मैं आज प्यारे बच्चों आपके समक्ष जमा एक कक्षा के लिए इतिहास विषय का दूसरा पाठ लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। तो पाठ का नाम है आरंभिक नगर के अंतर्गत मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया ये दो यूनानी शब्दों के मेल से बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्यम और पोटामस का अर्थ होता है दो नदियों की। तो मेरा कहने का भाव यह है कि ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों से घिरा और दो नदियों के बीच में हो उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और इसी मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, या आज हम विश्व के मानचित्र पर जिस देश को इराक नाम से जाना जाते हैं तो उसे प्राचीन सभ्यता जब भारतवर्ष में सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली, उसी के बिल्कुल समकालीन सभ्यता भारत के पश्चिम में एक दूसरी सभ्यता उस वक्त विद्यमान थी जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और प्राचीन अवशेष हमें ये बताते हैं कि इन दोनों सभ्यता का आपस में व्यापार होता था। लोग आपस में सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि दो नदियां और उन दो नदियों के बीच का क्षेत्र उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और ये दो नदियां हैं दजला। इस नदी की लंबाई लगभग 1850 किलोमीटर है। और दूसरी नदी फरात, इसकी लंबाई लगभग 2350 किलोमीटर। मेरा कहने का भाव यह है कि यह पूरी की पूरी सभ्यता इन दो नदियों के बीच में फली फूली। और जहां तक इसके क्षेत्र या इसके भौगोलिक अवस्थाओं का हम वर्णन करें तो इस मेसोपोटामिया का जो हमारा उत्तरी पूर्व भाग है वहां पर बड़े बड़े विशाल मैदान थे। और इन विशाल मैदानों में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे। और दूसरी क्षेत्र जो इसका उत्तरी भाग था वहां पर घास के बड़े बड़े मैदान थे और जिन्हें हम स्टेपी प्रदेश कहकर के बुलाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पालतू पशु इन घास के मैदानों में चरते थे। जहां तक हम इसके दक्षिण भाग की बात करें तो उत्तर से निकलने वाली ये दो नदियां अपने साथ बहुत सारे
उपजाऊ मिट्टी उभा करके लाती थी, और जैसे ही ये नदियां दक्षिण छोर पर पहुंचती थी, वहां बहुत ही रेगिस्तान था, और उन रेगिस्तानों में उस रेगिस्तान की जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, और इनके पास उस उपजाऊ मिट्टी में फसलें भरपूर होती थी, और इनके पास इन नदियों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की संभावना बहुत ही ज्यादा थी, और ये अपने उनमें खेतों में सिंचाई करके प्रचुर मात्रा में खेतीबाड़ी करते थे, और खेतीबाड़ी करने के बाद ये लोग काफी समृद्ध हुए, और इन्होंने अपने कृषि के विकास के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते गए, और इन्होंने मेसोपोटामिया के दक्षिण या जो रेगिस्तान भाग था वहां पर इन्होंने नगरों का विकास किया। तो ये था मेरा आज का विषय प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरी आपसे विनम्र निवेदना है कि आप लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग घरों में रहे, और घरों में आप अपना पढ़ाई का काम जारी रखें। जय हिंद, जय